बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को क्वेरी करते हैं कि भाई सीएमटी के सिलेबस में आता क्या क्या है। तो सीएमटी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का एक सर्टिफिकेशन है जो कि यूएस की बॉडी जो एमटीए एसोसिएशन है वो कराती है, जो कि अब सीएमटी इंस्टीट्यूट के नाम से जानी जाती है। तो सीएमटी लेवल 1 की अगर हम बात करें तो लेवल 1 के अंदर 60 to 70% पार्ट टेक्निकल एनालिसिस का आता है। अब टेक्निकल एनालिसिस में मेजॉरिटी ऑफ द बेसिक चीज़ें वही हैं, वही सारी चीज़ें वर्कआउट होती हैं जो कि हम बेसिक टेक्निकल में देखते हैं, जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस टेक्निकल में होता है। इसके अलावा जो हम पैटर्न्स पढ़ते हैं, इंडिकेटर्स पढ़ते हैं, इंडिकेटर भी आप देखेंगे तो एक होता है जो प्राइस बेस्ड इंडिकेटर है, एक नॉन प्राइस बेस्ड इंडिकेटर है, जिनको हम प्राइस बेस्ड इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। तो सीएमटी क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो प्रोफेशनली किस नाम से चीजें जानी जानती है, क्या जार्गन्स वर्ड्स यूज किए जाते हैं और वो कॉन्सेप्चुअल क्या होता है, थोड़ा सा डीप नॉलेज पे हम चले जाते हैं। तो इंडिकेटर्स आपको सीएमटी के कोर्स में पढ़ने पड़ेंगे। आपको चार्टिंग के लिए सारे पैटर्न्स पढ़ने पड़ेंगे, जो प्राइस बेस्ड पैटर्न्स होते हैं, जिनको हम हेड एंड शोल्डर या डबल टॉप डबल बॉटम के नाम से जानते हैं। ये सारे पैटर्न्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी, जिसमें डाउ थ्योरी आती है, जिसके अंदर एलियट वेव थ्योरी आती है। और क्योंकि एलियट वेव को समझने के लिए फिबोनाची आना जरूरी है, तो फिबोनाची भी सीएमटी के अंदर पढ़ाया जाता है। और एलियट वेव को भी कुछ अच्छा लेवल पे समझा रखा है, उसको भी हमें समझना होता है। बट एलियट वेव सिर्फ थियोरेटिकल ज्ञान नहीं है, उसको प्रैक्टिकली समझना पड़ता है, इसलिए उसे लाइव सॉफ्टवेयर के थ्रू हम सिखाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ और पार्ट टेक्निकल का जो है, जो सीएमटी के अंदर आता है, जो कि थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट को लेके या साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट लेके, जिसको हम बिहेवियर फाइनेंस कहते हैं, जिसके अंदर आता है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है और मार्केट में साइकोलॉजी कैसे डेवलप की जाती है, सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी सीएमटी में पढ़ाया जाता है। पिछले साल से कुछ अपडेट्स आए हैं सीएमटी के अंदर। अगर लेवल 1 में देखें तो वॉल्यूम को ज्यादा ध्यान दिया गया है। पहले लेवल 2 में आता था, अब लेवल 1 में आने लग गया है। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये सारा कुछ सीएमटी लेवल 1 के कोर्स के अंदर अब आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आता है। तो आप जब अगर दिसंबर के लिए अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीजों पे आपको फोकस करना है। तो टेक्निकल ग्राउंड में इंडिकेटर, पैटर्न्स, थ्योरीज, वो सारी चीजें कवर हो रही हैं जो एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर हैं जो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से काम नहीं चलता। तो मैंने बताया 40% पार्ट है जिसमें एथिक्स आता है। जो एथिक्स है वो एथिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो सीएफए इंस्टीट्यूट फॉलो करता है सीएफए बॉडीज के लिए। वही सेम एथिक्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं सीएमटी के अंदर, और वो एथिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे सीएफए की बुक से ही, जिससे कि जितना भी हमें थॉरो नॉलेज मिल जाए उसकी उतना अच्छा है। इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ता है फंडामेंटल में आता है बॉन्ड वैल्यूशन, फिक्स्ड इनकम वैल्यूशन, ये सब चीजें सीएमटी के अंदर कवर हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा क्वांटिटेटिव मैथ्स से घबराए नहीं। जो लोगों के पास 12th में मैथ है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने 12th की मैथ नहीं भी थी वो भी इसको कर सकते हैं। बड़ा बेसिक मैथ्स इसके अंदर आता है, जिसके अंदर आप समझेंगे स्टैटिकल पार्ट, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशंस, वेरिएंस, इस तरीके की चीजें कॉन्सेप्ट आती हैं। थोड़ा प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, थोड़ा हाइपोथेसिस का पार्ट है, जिसके अंदर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें आपको सीएमटी लेवल 1 में कवर करने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सीएमटी के अंदर कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन आता है। जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है वो सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट और बेसिक मार्केट मैथोलॉजी से रिलेटेड होता है, जैसे कि इंडियन मार्केट या स्टॉक मार्केट या इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट, यूएस मार्केट है क्या, कब बनी, कैसे शुरुआत हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या थी। या इसके अलावा आप देख पाएंगे कि इसके अंदर जो मार्केट के अंदर डिफरेंट अप्रोचेस यूज की जाती हैं, चाहे वो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का एक मेजर पार्ट कवर किया जाता है, जैसे कि ऑप्शन फ्यूचर का पार्ट हो गया, जिसमें ऑप्शन की स्ट्रेटजीज हो गई, ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शन में कॉल पुट को कैसे यूज किया जाता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सारी चीजें सीएमटी के कोर्स के सिलेबस लेवल 1 में कवर की जाती हैं। तो ये समराइज फॉर्म मैंने आपको बताया है, तो सीएमटी में हमें 1 बाय 1 पढ़ना है, लेकिन उसका डेप्थ लेवल कितना है ये जानना बहुत जरूरी है। जितना वेले की बुक जो रिकमेंड की जाती है सीएमटी इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो तो हमें पढ़नी ही पढ़नी होती है। इसके अलावा हमें प्रैक्टिकल नॉलेज कवर करनी होती है, और थॉरो नॉलेज के लिए का कुछ रेफरेंस बुक्स होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। वो रेफरेंस बुक्स में क्या लिखा होता है वो हम डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देते हैं इन आवर क्लास,
और डायरेक्टली प्रैक्टिकल अप्रोच पे ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि जितना प्रैक्टिकली आप टेक्निकल को समझ लेंगे, ट्रेड डिसीजन लेना सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्योरी, उतना जल्दी आप थ्योरेटिकल पार्ट्स को समझ पाएंगे। और उसके बाद प्रैक्टिस की जाती है। कोशिश करें कि 2 से 5,000 2000 to 5000 क्वेश्चन पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, वो भी अगर आप चैप्टर वाइज करते हैं, तो आपका श्योर सक्सेस होने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिकल्स पढ़िए और साथ में फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। 100% है आपका रिजल्ट क्लियर होगा। इसी तरीके की प्रोसेस हम फॉलो करवाते हैं CMT लेवल 1 के अंदर। मेहनत जरूर लगती है, लेकिन रिजल्ट 100% आता है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।